दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित अनिल मिश्र राष्ट्रीय कल्चर से आज आपके लिए एक विशेष उपहार समझ लीजिए लेके आया हूँ। और उपहार ये है कि कल नागपंचमी है, तो मेरा यक्ष प्रश्न यह है कि नागपंचमी ही क्यों, सरपंचमी क्यों नहीं कहा गया। यहाँ से मैं कल का त्यौहार आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि नागपंचमी को नागपंचमी ही क्यों कहा गया, सरपंचमी क्यों नहीं कहा गया। भाई अगर सांपों की पूजा करना था तो सरपंचमी कह देते, नागपंचमी क्यों कहा गया। तो इसका मैं आपको पूरा विवरण दूंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि नागवंश क्या था और नागों के जो अनुयायी थे, जैसे गोगा, बाबा गोगा, इस टाइप के जो अनुयायी थे वो संप्रदाय कहाँ तक पहुँचा। यानी भगवान दत्तात्रेय के जो 9 शिष्य थे, आपको याद है, मैं बताता हूँ आपको। बाबा मत्स्येंद्रनाथ, बाबा गोरक्षनाथ, बाबा गहनीनाथ, चरपटनाथ, येवड़नाथ, कृष्णानाथ, जलंधरनाथ, चौरंगीनाथ और बाबा भर्तरी और बाबा गोगा। तो उसमें जो आखिरी गोगा थे वो नाग पूजा के विशेषज्ञ थे। अब आप बोलेंगे नाग रहते कहाँ कहाँ थे, तो मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूँ आपको जो नाग के, जैसे आपने सुना होगा नागपुर, आपके पास की बात बता रहा हूँ, नागपुर। तो ये महाराष्ट्र का नागपुर जो है नागवंशियों के कारण और नागों की प्रजातियों के कारण ये फेमस रहा अपने ज़माने में। नागदा मध्य प्रदेश में है, नागदा, धार, ये सब जो है नाग प्रजातियों के लिए और नागवंशियों के लिए ही विख्यात रहे हैं। और अगर आप पूरे विश्व में देखेंगे तो चीन से लेकर नागालैंड से लेकर और साउथ अफ्रीका से लेकर सब जगह जो है दोनों चीज़ों का बहुतायत है। सांपों की प्रजातियों का भी बहुतायत है और नागवंशियों का भी बहुतायत है इसमें। अब मैं आपको पहले धार्मिक इस पे कथा पे लाता हूँ कि नागों को दूध पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति हमारे देश में चल रही है कि नाग दूध पीते हैं। नहीं साहब, कोई भी सर्व जाति का जो वो है एनिमल, वो दूध नहीं पीता है। फिर ये दूध उनको क्यों उनके पास चढ़ाया जाता है, क्यों लाया जाता है। तो एक्चुअल क्या है कि दूध से उनका अभिषेक होना था, अभिषेक के लिए दूध लाया गया था। वो अपभ्रंश होकर उनको दूध पिलाने लगे, जबकि वो कोई भी नाग दूध नहीं पीता है, कोई भी सब जाति दूध नहीं पीती है। और नाग भी को भी जो अभिषेक किया जाता है उसका भी मैं आपको पूरा एक इसकी कथा सुनाता हूँ आपको, जो धार्मिक कथा है। जिस समय कलयुग का पदार्पण हो रहा था, जिस समय कलयुग का पदार्पण हो रहा था, उस समय के जो राजा थे, कृष्ण के जो आखिरी जो वंशज थे, उस समय कलयुग पूरे उसमें प्रभुत्व में आना शुरू हो गया था। तो वो राजा के दरबार में आया, राजा परीक्षित के दरबार में आया और उसने कहा कि राजन, मेरा समय आ गया है कलयुग का, मुझे आपको स्थान देना पड़ेगा। तो राजन ने कहा, भाई मैं स्थान नहीं दे सकता आपको, मेरे देश, मेरे धार्मिक साम्राज्य में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। तो उन्होंने समझाया कि साहब विधि का विधान है, ठीक है, आपको स्थान नहीं देना चाहते तो आप मेरे को कोई उसमें दे दीजिए, तत्वों में दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, कोई तत्व में रहना चाहते हैं बता दो, कायम रहना चाहते हो। उन्होंने कहा सोने में दे दीजिए। सोने में कलयुग ने अपना वास बनाया और जैसे ही सोने में कलयुग का वास आया, वैसे ही वो परीक्षित के मुकुट पे बैठकर मुस्कुराने लगा। मुकुट सोने का था, मुस्कुराने लगा। अब राजा परीक्षित जब जंगल में आखेट करने गए, वहाँ पर जब उन्हें प्यास लगी
तो एक मुनि के आश्रम में गए, जो मुनि तालाब के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे थे। उन्होंने जल मांगा, वो ध्यान में मग्न थे, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दे पाए। फिर दोबारा जोर से मांगा, फिर भी ध्यान नहीं दे पाए। अब राजा तो राजा है, कलयुग सिर पे बैठा था तो गुस्सा आ गया। उन्होंने एक मला हुआ सर्प वहाँ पड़ा था, उसको धनुष से उठाया और उस मुनि के गले में डाल दिया कि तुम इस जैसे मरते हुए मृत हो, मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें मृत सांप गले में डाल दिया जाए। वो ऋषि के जो बच्चे थे वो वहाँ खेल रहे थे। उन्होंने ये बात जाके उस मुनि के पुत्र से कही, जिसका नाम श्रृंगी ऋषि, वो उनके पुत्र थे। उनको जाके बताया कि आपके पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार राजा परीक्षित ने किया है और वो वहाँ ध्यान मग्न बैठे हैं। श्रृंगी बिल्कुल रोता चिंगाड़ता हुआ उस सरोवर के पास आया। राजा जा चुके थे। उसने देखा कि एक मरा हुआ सांप मेरे पिता के गले में पड़ा हुआ है और पिता तो अपने इस तपस्या में मग्न है। उसे बड़ा क्रोध आया। उसने उस जलोर का सरोवर का जल उठाया और राजा परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिन के अंदर तक्षक तुम्हें स्वयं काट लेंगे और तुम मर जाओगे। ये बात जब ऋषि उठे, जागृत हुए तपस्या से, तो उनको ये बात पता लगी कि मेरे पुत्र ने इस प्रकार से श्राप दे दिया है राजा परीक्षित को। तो राजा परीक्षित के पास वो मुनि गए। उन्होंने उनको कहा कि देखिए आप बिल्कुल धार्मिक हैं, आप ये राजा, और आपके साथ इस प्रकार से घटना हुई। आपके मुकुट में कलयुग बैठे हुए हैं, पहले तो मुकुट उतार दीजिए आप, और पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको इस श्राप मेरे पुत्र ने दे दिया है, श्राप वापस लेने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। 7 दिन में आपकी मृत्यु होना तय है। आप 7 दिन में आप कैसे मोक्ष प्राप्त करेंगे, मैं उसका उपाय आपको बता सकता हूँ। और उपाय यह है कि बीच समुद्र में आप जाकर, बीच पानी के अंदर बैठकर आप भागवत का वाचन और श्रवण करिए। उसके प्रभाव से आप कम से कम जो मृत्यु है, आपको मालूम है मृत्यु आने वाली है, तो आप कम से कम मोक्ष प्राप्त करेंगे। आपको किसी प्रकार से अधोगति योनि में नहीं मिलेगी। मृत्यु तो मैं टाल नहीं सकता। राजा परीक्षित भी बहुत ग्लानि में थे कि मैंने क्या किया, मैंने एक अच्छे खासे मुनि का अपमान किया। वो मुनि वहाँ से लौटे और राजा परीक्षित ने अपने बड़े बड़े जो विद्वान थे उनको बुलाया और सारी व्यवस्थाएं की, और बीच समुद्र में जाकर वे भागवत का श्रवण वाचन पठन पाठन करने लगे। अब जैसा श्राप था श्रृंगी ऋषि का, श्रृंगी ऋषि मतलब मामूली बात नहीं है। श्रृंगी ऋषि मतलब शिव पंचायत के एक बहुत बड़े भक्त, सप्तऋषि के साथ में जुड़े हुए, शिव पंचायत में शामिल श्रृंगी ऋषि जो है वो। तो उन्होंने फिर तक्षक को आदेश मिला कि भाई आप उनको डस के आइए। अब तक्षक को जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने फिर रास्ता बनाया और एक सेव के अंदर क्रमी के रूप में तक्षक गए और 7वें दिन उन्होंने वहाँ पे पूरे यज्ञ मंडप को भस्म कर दिया और राजा परीक्षित की मृत्यु, जैसे ही भागवत का समापन हुआ और उसमें इनकी मृत्यु हो गई। जब ये बात उसके पुत्र जन्मेजय को पता लगी तो जन्मेजय ने बहुत क्रोध किया और क्रोध करके उसने ये तय किया कि इसका बदला तो जरूर लिया जाएगा, सर्प जाति से इसका बदला लिया जाएगा। तो उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और वहाँ पे एक विशाल स्वर्ग विध्वंस यज्ञ किया। उस स्वर्ग विध्वंस यज्ञ में उन्होंने समस्त जहाँ जहाँ से नाग जाति थी उसको ला ला कर उसमें उसकी आहुति देना शुरू कर दिया। अब जब इस बात तक्षक को पता लगी तो तक्षक ने कहा यार सबसे पहला नंबर तो अपने ही आएगा, अपन ही डसा है। तो वो जाके इंद्र के आसन के नीचे लपट गया। अब जब वो मंत्रों का वेग चालू हुआ तो इंद्र का सिंहासन उस तक्षक के साथ में खींचकर यज्ञ वेदी की तरफ आने लगा। घबरा कर इंद्र उठे और उन्हें कारण समझ में आया तो वो सीधे गए। उन्होंने कहा अब इसकी जो समाधान एक ही कर सकता है। वो मनसा देवी के पास गए। मनसा देवी की मंदिर मालूम है ना आपको, हरिद्वार में है। मनसा देवी के पास गए
जो कि शिव की मानस पुत्री हैं और शेषनाग की भी मानस पुत्री मानी गई है। तो मनसा देवी के पास पहुँचे। मनसा देवी के जो पुत्र हैं अस्ति मुनि, मनसा ने अपने पुत्र अस्ति मुनि को ये दायित्व सौंपा कि आप कैसे भी इन दोनों का समझौता कराइए, वरना नाग जाति समाप्त हो जाएगी। तो तक्षक मुनि ने जाकर जन्मेजय को समझाया और नाग जाति से कहा कि आप भी इसमें सहयोग करें, और इस प्रकार से दोनों का समझौता हुआ। जन्मेजय बड़ी मुश्किल से माने, और मानने के बाद जो है फिर ये यज्ञ विध्वंस किया गया, और जो मुनि थे अस्ति मुनि, उन्होंने सब जो अध जले और जो बेचारे पीड़ित सर्प थे उन सबको दूध से स्नान कराया, जिससे कि उनको शीतलता प्रदान हो। और वो दिन नाग पंचमी का दिन था, इसलिए नाग पंचमी के दिन दूध से अभिषेक करने का विधान है, दूध पिलाने का विधान नहीं है। ये अपभ्रंश हो गया है, ये कम पढ़ाई लिखाई से ये अपभ्रंश हो गया कि लोग नागों को दूध पिलाने लगे, जबकि उनका अभिषेक किया जाता है, क्योंकि इस दिन उनको मुक्ति मिली उस जन्मेजय के यज्ञ से। इसलिए यहाँ पे दो परंपरा चालू हुई, एक तो दूध पिलाने की परंपरा, नाग पंचमी मनाने की परंपरा, और ये भी समझौता किया सांपों ने, ये भी कहा नागों ने कि हे तक्षक मुनि, आपने हमें इस विशाल संकट से इससे बचाया है, इसलिए जहाँ भी आपका आन होगी, जहाँ आपका नाम होगा, वहाँ हम लोग किसी को डसेंगे नहीं, वो स्थान हम छोड़ देंगे। इसलिए आज भी गांव में परंपरा है कि गांव में जो स्थान है वहाँ पर आज भी जहाँ पे सांप आने की संभावना रहती है, जैसे जो फसलों के बंडे हैं या खेत के जो किनारे हैं, वहाँ पे लिखा जाता है अस्तक मुनि की आन है। जहाँ अस्तक मुनि की आन लिखा जाता है उस क्षेत्र में नाग नहीं जाते हैं, ऐसी ग्रामीण परंपरा है। और ये लोग बहुत गहराई से इसको ग्रामीण लोग मानते हैं, और वो जगह जगह इस प्रकार से चाक से लिख देते हैं अस्थि मुनि की आन है। घरों में लिख दिया जाता है अस्थि मुनि की आन, जहाँ जहाँ पे ऐसा लगता है कि सांप आ सकते हैं, वहाँ से सांप को हटाने के लिए ये लिखा जाता है। और दूसरे आपको बता दूं कि सांप कभी भी मानव जाति का दुश्मन नहीं रहा है। मानव हमेशा मानव का हितैषी रहा है और भगवान का प्रिय रहा है। सांपों के जो 12 प्रकार हैं, उसमें से 7-8 तो जो ऐसे हैं जो देव लोगों ने अंगीकार किए हैं, जैसे शेषनाग, सुरसा, सुरसा मतलब माता उनकी। फिर आप इधर आगे बढ़ते हैं अगर, तो वासुकी जो है शिव जी के गले में है। अनंत, आपने सुना होगा अनंत नाग। तो ऐसे इनकी जो 12 प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों को मैं आपको बताता हूँ कि अनंत, इनके सबसे बड़े भाई तो पहले शेषनाग हैं, जिनको अनंत भी कहा जाता है और शेषनाग भी कहा जाता है। दूसरे वासुकी, पदम, कारकोटक, काम्बला, अश्वतारा, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया, तक्षक, पिंगला, ये इसकी जो है प्रमुख जातियां हैं। ये सब इसकी प्रमुख जातियां हैं सांपों की। तो इतनी जातियों में ये रहते हैं। इसमें से आपने देखा कि शेषनाग विष्णु जी को प्रिय हैं, उनकी शैया पे हैं। शेषनाग पे पृथ्वी टिकी हुई है, ये भी कहा जाता है। और दूसरे जो नाग हैं, कालिया नाग पर कृष्ण जी ने कालिया का अभिमान मर्दन किया था, आपने ये कृष्ण लीला में सुना है। तो ऐसे ये सब नाग जो है, तो नाग जाति कभी भी मानवता का दुश्मन नहीं रही है। वो दूर भक्ति है मानवता के, जहाँ मानव जीवन है। और उस भगने में अगर किसी ने उसमें पैर रखा, जैसे कहते हैं ना सांप के पूंछ पे पैर नहीं रखना, अगर आपका पैर रखा गया तो वो पलट के अपना विरोध प्रकट करता है, और उसके दांत में जहर रहता है, काटता है, दांत से जहर चले जाता है अंदर, तो आदमी मर जाता है।
तो इस प्रकार से सांप सिर्फ आपसे आपका कभी दुश्मन नहीं रहा, और मित्र कैसा रहा, ये भूमियों को खोखला करता है, मतलब हल्का काम करता है, ज़मीन में हल्का काम करता है, जिसके कारण पृथ्वी परोस होकर पानी का ज़्यादा से ज़्यादा अंदर शोषण हो पाता है। ये चूहों को मारता है, फसल से सबसे ज़्यादा नुकसान चूहों से होता है, तो ये खेतों के लिए वरदान है, ये चूहों को खा जाता है। तो इसलिए ये मानवता उपयोगी शुरू से माना गया है। ये तो मैंने आपको बताया वो कारण जिससे कि मतलब नाग पूजा की जाती है। अब मैं आपको पूछता हूँ, अब मैं आपको दूसरे तरफ लेके जाता हूँ। एक थ्योरी और भी अलग है नागों की, नागवंश। अच्छा, नागों का जो स्थान है, जो आपके 7 वेताल हैं, 7 वेताल में ये वितल पे इनका साम्राज्य है। 7 पाताल कौन कौन से होते हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो वितल जो है, इसमें इनका पूरा जो है साम्राज्य है इन नागों का। अब मैं आपको लेके आ रहा हूँ, इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है, ज्योतिषी पहलू भी है इसका, आध्यात्मिक पहलू भी है। शिव के गले में जो वासुकीनाथ दिखते हैं, या शेषनाग के ऊपर भगवान विष्णु लेटे हुए ये आपको दिखते हैं, तो शेषनाग के बारे में एक थ्योरी ये भी है कि आपने गणित की भाषा में पढ़ा है कि शेष, गणित की भाषा में शेष क्या होता है? जो बच जाता है उसको शेष कहा जाता है। तो जब ब्रह्मांड का विस्फोट होता है, प्रलय होता है, उसके बाद जो अवशिष्ट जो रह जाता है वो शेष नाग है, उसको शेष नाग कहा गया है। एक बात ये, और जितने उसके जो भाई लोग हैं, ये सब विष के जो प्रकार हैं। तो जो योग की थ्योरी में ये है कि आपके अंदर रीढ़ की हड्डी जो है, उसका लास्ट भाग जो यू स्टाइल कहलाता है, जो पूंछ के समान घुमा हुआ है, वो 3 कॉइल मोड़ा हुआ है आपस में, वो शेष नाग का प्रतिनिधित्व करता है। और उसके अंदर आप देखें तो 12 आपकी गुड़िया मिलेंगी। ये 12 वही सर्प हैं, नाग हैं, जो मैंने अभी आपको नाग गिन के बताया, नाम गिन के बनाए। शेषनाग, पदम, कोरटक, कोरकाटक और कालिया, पदम, ऐसे जितने भी नाम मैंने आपको गिनाए, वो सब वो नाग हैं आपके शरीर में, जिनके अंदर विष है। इसलिए इसका नियम यह है कि जब 5 इंद्रियों को आप संयम में करते हैं, तब आप इन विषयों से का शमन क्रमशः कर पाते हैं। और जब क्रमशः करते हैं तो ऊपर, सबसे ऊपर आपको मिलेंगे शेषनाग और वासुकीनाथ, ये देवत्व की तरफ आपको लेके जाते हैं। तो जो शिवजी में नाग का जो वासुकीनाथ का जो प्रतीक है, ये आपको बताता है कि आपको इस तरफ पहुंचना है, यानी आपके सारे विष जो हैं, सारे आपके जो पाप पुण्य हैं, इनको हटाना है आपको। इसलिए 5 इंद्रियों को कंट्रोल में कर कर चक्र जो तपस्या की जाती है, उससे ये विष जो आपके अंदर है, आप बोलेंगे विष कहाँ से आया हमारे अंदर, हम तो अभी पैदा हुए, हमारे अंदर विष कहाँ से आया? विष का मतलब यह है कि पिछले जन्म में किए हुए आपके पाप कर्म और पुण्य कर्म का लेखा जोखा। जो पुण्य कर्म का लेखा जोखा है वो शेषनाग और वासुकीनाथ में चला जाएगा, और जो पाप हैं उसमें तक्षक जैसे विषैले जो हैं, उनके प्रतीक के रूप में उनके पास वो है। अब इसका शमन कैसे होगा? इसका शमन होगा आपका चक्र उपासना से, और अपने अंदर सात्विकता पैदा करने से, 5 इंद्रियों को कंट्रोल करने से। आपने सुना होगा काल सर्प योग। काल सर्प योग यही बात का प्रतीक है। अगर आपने सुना होगा कि पूना के पास त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प पूजा होती है, या उज्जैन में ओमकारेश्वर के ऊपर नागेश्वर मंदिर है। इनका पट जो है कल ही खुलेगा उज्जैन में। तो मैं बात कर रहा था पूना के त्र्यंबकेश्वर की। तो ये काल सर्प योग जो है,
ये आपको मैं समझाता हूँ साधारण भाषा में कि आप अपने जो वारिस हैं उनकी आप संपत्ति लेते हैं, आप उसमें अपना हक बताते हैं कि ये मेरे पिता की संपत्ति मेरी हुई, लेकिन उस संपत्ति के साथ में जितने उनके पुण्य हैं वो और जितने पाप हैं वो भी आपके पास आते हैं। दोनों का उपभोग आपको करना पड़ेगा। आपके पितरों में अगर कहीं किसी ने कोई अगर जमींदार रहा है या कोई अगर मान लो क्रिमिनल रहा है, तो उसने जो पाप किए हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आकर आपके जन्म में या हर जन्म में वो वहाँ पर विष के रूप में, ये तक्षक के रूप में, कोबरा के रूप में, ये आपके जो चक्रों के आसपास स्थापित हैं। किसी ने मर्डर किया है तो वो भी स्थापित है वहाँ पर, उसका पाप का जो है निवारण नहीं हुआ है, वो सब स्थापित हैं। तो काल सर्प पूजा जो होती है वो यही होती है कि हम नारायण बलि होती है, नाग बलि होती है और काल सर्प 3 पूजा होती हैं आपके त्र्यंबकेश्वर में। तो नाग बलि में हम एक आटे का नाग बनाते हैं और उसका दाह संस्कार करते हैं कि अगर हमसे धोखे से कोई अगर मान लो जानवर मर गया है, जैसे पहले के हमारे पितर लोग शिकारी भी थे, शेर मार देते थे, बहुत से जानवर मार देते थे, तो वो जो पाप उनको मिला उससे मुक्ति के लिए हम पहले ये करते हैं नाग दाह संस्कार। दूसरा ये कहता है नाग बलि कहलाती है। दूसरा हम करते हैं नारायण बलि। नारायण बलि मतलब अगर हमारे किसी पितरों में ऊपर कहीं कोई किसी का मर्डर हो गया हो या किसी ने मर्डर कर दिया हो, कोई अकाल मृत्यु हुई हो या किसी ने मर्डर कर दिया हो जो हमको नहीं मालूम, तो ऐसे अकाल मृत्यु प्राप्त वो जो विश्वकर्म हैं वो आपके इस स्पाइनल कार्ड में चक्र के रूप में इन तक्षक और इस प्रकार के नागों के प्रतिनिधि के रूप में रहता है। तो नारायण बलि की पूजा में हम एक आटे का पुतला बनाते हैं, मनुष्य का पुतला बनाते हैं और उसको विधिवत दाह संस्कार करके हम उससे प्रार्थना करते हैं कि हमको इस जो दोष है इससे मुक्ति दिलाइए। तो ऐसे नारायण बलि, नाग बलि और तीसरी काल सर्प पूजा, उसमें हम सर्प की पूजा करते हैं कि भैया हमें मुक्ति दो, हमने नहीं किया है, हमारे पितरों ने किया है, तो हम उसके लिए भी आपसे जो है उसकी प्रायश्चित करने को हम तैयार हैं और आप हमको इससे मुक्ति दो। तो इस प्रकार से ये वरदान त्र्यंबकेश्वर भगवान ने आपको नासिक धाम में दिया है कि अगर आप काल सर्प से पीड़ित हैं तो आप वहाँ आकर इस प्रकार से उसका समाधान कर सकते हैं। तो ये हुई आपकी काल सर्प पूजा। तो योगी अगर कृष्ण के रूप में देखें या योगी शिव के रूप में देखें तो उनका संदेश ये है कि ये 12 नाग जो आपके अंदर विराजमान हैं, इसको 5 इंद्रियों से संयम करके, इन चक्रों को जागृत करके अपने अंदर सात्विक भाव लाके और तामसिक भाव निकाल कर आप इनका शोधन कर सकते हैं। यही नाग पंचमी का सबसे बड़ा प्रतीक है जो कि अभी तक लोगों को मालूम नहीं है। नाग पूजा एक प्रतीक है आपके इस प्रारब्ध के लिए, इस आध्यात्मिक आपके इस इतने बड़े प्रोविजन के लिए कि आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। एक तो काल सर्प पूजा करके, दूसरे आप इस प्रकार से अपने अंदर सात्विक भाव लाकर और जाप करके, जाप से आपके अंदर की जो पॉइजन है वो शमित होगा और आप जो 12 नाग हैं उसमें आप ऊपर चढ़ते जाएंगे। और जो देवत्व वाले नाग हैं, वासुकीनाथ, कालिया भी हो गया था बाद में, वो इसको भी शामिल कर लेंगे, कालिया, वासुकी और शेषनाग, ये आपको यात्रा यहाँ तक पहुँचना है कि इन तक पहुँचो जिनमें जहर बिल्कुल नहीं है। आपकी यात्रा तक्षक से चालू होगी क्योंकि आप जब पैदा हुए तब आपको नहीं मालूम कि कितना अंदर विषय है आपके। इसलिए योग के द्वारा योगी राज कृष्ण ने भी जो कालिया का मर्दन किया है, उसमें जो उन्होंने नृत्य किया है, काली मर्दन नृत्य, वो इसी बात का प्रतीक है कि आप अपने विष को छोड़कर इनके ऊपर अपना कंट्रोल करिए, ये उसका प्रतीक है। और ऐसे ही जो शिव जी के शरीर गले में जो वासुकी है उसका भी यही प्रतीक है। तो इस प्रकार से आप नाग पंचमी को बहुत गहरे भाव से मनाइए। ये केवल दूध पिलाने तक सीमित नहीं है, अभिषेक करिए आप उनका कि वो जिस ढंग से जन्मेजय के कारण यज्ञ में जले थे उससे उनको शीतलता प्रदान हो, उनके भाव में सात्विकता आपके लिए आए और आपके अंदर जो विष के रूप में इकट्ठे हुए हैं वो बाहर निकले। पंडित अनिल मिश्र आपके लिए यह अलौकिक शिव
नाग पंचमी के उपलक्ष्य में मैं लाया हूँ। और यहाँ पर मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा है कि इस प्रकार के जो वैज्ञानिक रीज़न के हिसाब के जो मैं आपको त्यौहार के सब चीज़ें बता रहा हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित करिए। हिंदू धर्म पे बहुत नुकसान हो चुका है अभी तक। तो कृपया जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, सनातनी धर्म में आस्था रखते हैं, इसका प्रचार प्रसार करके इनका महत्व समझाइए। क्योंकि ये शहरों में ये चीज़ें अब गायब होती जा रही हैं। अभी गांव में गायब है, वही भय के कारण कि नाग हमारे खेत में ना निकल जाए, हमको ग्रास ना ले, इस डर से वो सिर्फ पूजा प्रदर्शन रह गया है। असली भाव जो है नाग पंचमी का, उसको आप दूर तक प्रचार करने के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए। और एक हमसे जो अपराध हो गया है बच्चों के लिए, बच्चों को हमने इंग्लिश स्कूल में पढ़ाकर उनको योग्य बनाने की कोशिश तो करी है, और वो इस युग के लिए योग्य भी हो गए हैं, लेकिन उसमें घाटा भी हुआ है। जैसे पिछले बार भी उदाहरण दिया था मैंने कि आप 79, 84, 87, 89 में कौन बड़ा है ये पूछेंगे तो 50% से लेकर 90% तक बच्चे नहीं बता पाएंगे कौन बड़ा है। इतना कम उनका हिंदी ज्ञान रह गया है। इसलिए ये एपिसोड उनको बताइए, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करिए। अगर ये एक बार इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो खुद अपना कम से कम यूट्यूब तो सर्च करने में आजकल सब एक्सपर्ट हैं। तो ये करके इस बारे में और बड़े बड़े विद्वानों का एपिसोड देखेंगे और लाभ लेंगे, अपने अंदर कुछ धार्मिकता लाएंगे। इसी भाव के साथ मैं पंडित निमिष, राष्ट्रीय कल्चर से धन्यवाद।